8th क्लास का जो आप सबका द्वितीय सावधिक परीक्षा चल रहा है ना आप सबके स्कूल में, तो ये हमारे पास संस्कृत के ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको बता देंगे। आप सब अपना मिला लीजिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सब अपना मिला लीजिए कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शहर में। चलिए एक का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि नगर की रचना किसने किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मानव ने। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न के 3 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष कैसा देश है, तो कृषि प्रधान ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न के 4 नंबर प्रश्न के प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था, तो सुखमय ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चैनल को अभी तक मेरे भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इधर यहाँ पे 4 कहाँ पे गया 4 नीचे होगा, आप सबको बता देंगे। यहाँ पे 6 देख लीजिए, 6 9 यानी 30 गो में से 25 गो ना प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो 30 का आंसर बता दे रहा है। नीचे होगा 4 नंबर वाला वो भी आप सबको बता देंगे। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न के 6 नंबर प्रश्न के पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न के 7 नंबर प्रश्न के कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे, तो युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न के 8 नंबर प्रश्न के 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, शहीद दिवस। चलिए 9 नंबर प्रश्न के 9 नंबर प्रश्न के वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न के डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी किससे पराजित हुआ, तो ये 10 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न के गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 4। चलिए 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न के अनुशासन कब अप्रिय लगता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था में। ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि आलस्य मनुष्य का क्या है, तो शत्रु है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न के 14 नंबर प्रश्न के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न के 15 नंबर प्रश्न के नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज्यादा है। ठीक है। तो ये गांव की संख्या ज्यादा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न के 16 नंबर प्रश्न के अन्वय में कौन सा संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के 17 नंबर प्रश्न के कदा प्लस से एव की संधि कौन सी है, तो कदेव हो जाएगा। ठीक है। 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट है, कदेव हो जाएगा। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न के 18 नंबर प्रश्न के किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो ये 18 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेद। ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि अयम किस शब्द का रूप है, तो 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इदम। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न के भव किस लकार का रूप है, तो ये 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोट लकार। 21 नंबर प्रश्न के 21 नंबर प्रश्न है कि भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भौसी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि लेखक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो लेखिका। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि संग्राम पद का अर्थ कौन सा है, तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, युद्ध। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है कि पावक का संधि उच्छेद कौन सा है, तो ये 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौ प्लस अक। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, द्विगु समास। 26 नंबर प्रश्न के 26 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पढ़ी तुम में। ठीक है। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न है कि प्रणमय पद में कौन
तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लाइपा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न के 28वां प्रश्न के सह सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तृतीया। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न के संप्रति किस प्रकार का पद है? तो 29 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, चलिए 30 नंबर यानी लास्ट प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है कि बिलात सर्प प्रभावती वाक्य में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो ये 30 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आपदाने पंचमी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी इस तरह 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको बेहतरीन तरीका से बता दिए। नीचे सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको चाहिए ना, तो गूगल में आपको चल जाना है। गूगल यानी क्रोम में जाकर आपको इसी चैनल का नाम आपको लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर। गूगल में जाइए, गूगल में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उस रैंकर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे हम पूरा सब्जेक्टिव डाल दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल गूगल में जाकर सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग देख लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और याद रखिएगा गूगल के यानी हमेशा जब भी आप सबका कोई भी परीक्षा हो, टाइम से ही यानी समय से ही आप सबको पेपर और साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर टाइम से ही उस वेबसाइट पे सबसे पहले अपडेट वहाँ पे हम कर देते हैं। आप लोग गूगल से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हमेशा कर लीजिएगा। जो भी परीक्षा होगा, कोई भी परीक्षा होगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए।